नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। हत्या के 37 साल पुराने कांड में 8 लोगों को सुनाई गई आजीवन कारावास। दोषियों की 65 साल से 94 साल के बीच है उम्र। सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट परिसर में रहा गहमा गहमी का माहौल। स्कूली बच्चों के सामने हथियार लहराते एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की बड़ी परेशानी। और नाव हादसे के बाद भी कई गांव के बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं स्कूल। गैर हाजिर होने पर स्कूल से नाम कट जाने का सताता है डर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के विशुनपुर होरिल गांव में 37 साल पहले हुई हत्या और मारपीट के मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में विशुनपुर होरिल निवासी 94 वर्षीय शिवचंद्र चौधरी, 77 वर्षीय जितेंद्र तिवारी, 75 साल के कमलेश चौधरी, 65 साल के अशोक चौधरी और 71 वर्षीय बजरंगी तिवारी को आजीवन कारावास के साथ 35,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। लोक अभियोजक संगीता शाही ने बताया कि 8 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी है। मारपीट और जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को 7 साल की सजा और 26,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। इसमें विशुनपुर निवासी उमेश चौधरी उर्फ प्रमोद चौधरी, रमेश चौधरी, वीरेंद्र चौधरी शामिल है। एपीपी संगीता शाही ने बताया कि 1986 के बरुराज थाना क्षेत्र के विशुनपुर होरिल गांव में आपसी विवाद में बैद्यनाथ चौधरी के पुत्र विनोद चौधरी की उनके सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बैद्यनाथ चौधरी के बयान पर बरुराज थाने में मृतक के ग्रामीण राजदेव तिवारी, जितेंद्र, कमलेश, शिवचंद्र, अशोक और बजरंगी पर एफआईआर की गई है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से बरुराज थाना के रामचंद्र चौधरी के बयान पर एफआईआर हुई थी। इसमें विशुनपुर निवासी प्रसाद चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, रमेश चौधरी, उमेश चौधरी सहित 12 लोगों पर मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था। 37 साल पुराने बरुराज थाना के एक मामले में 2 पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें कि विनोद चौधरी की हत्या हो गई। इस मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास तथा 35,000 रुपया जुर्माना एडीजे प्रथम नमिता सिंह की कोर्ट ने दिया है। जिनको आजीवन कारावास मिला है वो है जितेंद्र तिवारी, बजरंगी तिवारी, कमलेश्वर तिवारी, अशोक चौधरी और शिवचंद्र चौधरी। इसी मामले के काउंटर केस में एक हत्या करने के प्रयास के मामले में भी सजा हुई है, जिसमें कि 7 साल की सजा हुई है। उमेश चौधरी, रमेश चौधरी, वीरेंद्र चौधरी। पूरा मामला है कि जमीन को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें कि विनोद चौधरी की हत्या हो गई थी। उसके आक्रोश में उधर उनके तरफ से भी लोग जाकर, जिन लोगों ने वहाँ जिन पर आरोप है उन लोगों के पास जाकर उन लोगों ने भी मारपीट किया, हत्या का प्रयास किया। इसका पूरी सुनवाई होने के बाद लगभग 37 साल इसमें व्यतीत हो गया और ये काफ़ी पुराना मामला था। इसमें अभियोजन की ओर से 8 गवाही पेश किया गया दोनों तरफ से, और इसमें आज कल सजा हुई है। 37 साल लग गए। बिल्कुल 37 साल लगने का कारण था कि ये एक अपने तरफ से एक अनूठा केस था, क्योंकि शायद पहला ही ऐसा केस रहता है जिसमें कि एक तरफ से हत्या हुई और दूसरी तरफ से जानलेवा हमला हुआ। एक तरफा जो मामला रहता है उसमें डिसीजन देना बहुत आसान रहता है कि चलो जितने गवाह पेश हुए या जो पोस्टमार्टम वगैरह है उसके आधार पर, लेकिन इसमें डबल सुनवाई चलती थी और एक ही दिन में दोनों तरफ की सुनवाई चलती थी। तो न्यायाधीश महोदय को भी बहुत समझना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। दोनों तरफ से काउंटर केस हुआ था इसमें? जी हाँ, दोनों तरफ से काउंटर केस हुआ था। ये घटना है बिल्कुल 27 जुलाई 1986 का ये मामला है। जी, डॉक्टर संगीता शाही, अपर लोक अभियोजक, एडीजे प्रथम कोर्ट। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई की ओर से शुक्रवार को सिवान के तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, जो अभी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में एमडी के पद पर कार्यरत है, उनका विशेष कोर्ट में गवाही दर्ज कराई गई।
तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने सोनू कुमार, विजय कुमार और रोहित कुमार पर 29 जुलाई 2016 को अवैध हथियार रखने के आरोप पर, साथ ही 11 महीने के बाद 11 जून 2017 को लड्डन मियां पर परिवार चलाने की स्वीकृति दी थी, जिसे लेकर आज तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र कुमार की गवाही के साथ जिरह की गई। अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि चारों आरोपियों पर उनके द्वारा केस दर्ज करने का आदेश दिया गया था। गवाही के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र कुमार किसी प्रकार की बयान से बचते हुए कोर्ट से निकल गए। देखिए, राजदेव रंजन हत्याकांड में आज तत्कालीन जिलाधिकारी श्री महेंद्र कुमार की गवाही हुई है। वो गवाही आर्म्स एक्ट के तहत 39 आर्म्स एक्ट सेक्शन 39 में जो अधिकार निहित है जिलाधिकारी को, उसी के तहत अभियोजन चलाने का उनका आदेश है। उसी आदेश पर आधारित उनका आज न्यायालय के समक्ष बयान हुआ है और हमने उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। क्रॉस एग्जामिनेशन हमने किया है और जो बातें आई है हमने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सार्जेंट मेजर का रिपोर्ट, केस डायरी एज वेल एज सुपरविजन नोट के अवलोकन के पश्चात ही हमने स्वीकृति के आदेश दी है। स्पष्टतः हमने उनसे पूछा है कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि किसके पास से शस्त्र बरामद हुआ था। इस संबंध में उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमने सजेस्ट किया है कि आप गलत कह रहे हैं, आप बैठे बैठाए अपने टेबल पे अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है। बहुत सारे गवाह जो इस मामले में पक्षद्रोही घोषित, जी बोला जाए। बहुत सारे गवाह राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में पक्षद्रोही घोषित हो गए। नहीं, देखिए, बहुत सारे गवाह नहीं, मात्र मैं समझता हूँ कि 3 से 4 गवाह हुए होंगे और वो भी कोई विशेष फैक्ट पे नहीं है। हमने स्पष्टतः ये बात कही है कि सीबीआई के खौफ के कारण, यह स्पष्ट आया ही है कि सीबीआई के खौफ के कारण वे लोग गवाही दे रहे हैं। नेक्स्ट हियरिंग वगैरह का इस ये कल पे नेक्स्ट हियरिंग कल पे फिक्स है। मुजफ्फरपुर में पुलिस को परेशान करने वाला 2 मामला सामने आया है। एक सुनसान जगह पर पार्टी की गई और रंगबाज बलबुआ गीत की धुन पर स्कूली बच्चों के सामने पिस्तौल लहराकर वीडियो बनाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बदमाशों ने न सिर्फ बच्चों के सामने दहशत फैलाने वाला वीडियो बनाया, बल्कि कानून को ठेंगा दिखाते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक प्राइवेट स्कूल के वैन को रोका गया, उस पर बच्चे बैठे थे। उसी समय बाइक सवार एक युवक हाथ में पिस्तौल लहराते हुए रील बना रहा है। स्कूल वैन का चालक बदमाशों को रोक नहीं पाया। एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई लड़के पार्टी कर रहे हैं। इसमें भी भोजपुरी गाने पर रील बनाया गया है। हालांकि इन दोनों वायरल वीडियो की पुष्टि डे न्यूज नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इसकी सच्चाई जानने में जुट गई। उस वीडियो का सत्यापन करवाया गया है और वीडियो कुछ दिन पुराना है। संदिग्ध लोगों में से जिस एक व्यक्ति की पहचान हुई है वो 1 हफ्ते 10 दिन पूर्व पहले ही मनियारी थाने से ही जेल जा चुके हैं और दूसरे जो अभियुक्त हैं जिनके हाथ में पिस्टल है वो पूर्व के एक कांड में वांछित और फरार चल रहे हैं। तो हम लोग उन लोगों का सत्यापन कर चुके हैं और ये वीडियो पुराना है जिसके आलोक में पूर्व में भी घटना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो हथियार लगाने का कोई वीडियो सर वायरल भी लड़ाता है या वायरल करता है तो आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज जी बनता है, लेकिन अब ये कि वो जो घटना हुई है उसके आलोक में ऑलरेडी एक कांड दर्ज है। तो अभी लोग सत्यापन कर रहे हैं कि घटना उससे जुड़ी हुई है बाद में हुई है। लेकिन जो 2 लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास है। उनमें से एक को पकड़कर जेल भेजा भी जा चुका है और दूसरा व्यक्ति वांछित और फरार है। मुजफ्फरपुर में हुए इतने बड़े नाव हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। औराई प्रखंड के मधुबन प्रताप के छात्र छात्राएं भी नाव का सहारा लेकर बागमती नदी को आर पार कर रहे हैं। नाव को पार करने का तरीका भी ठीक उसी तरह का है जैसा मधुरपुर गांव में था। नदी के दोनों छोर पर बिजली की तार बंधी गई है और उसी के सहारे स्कूली बच्चे नाव से नदी को पार करते हैं। इस दौरान सभी की जान हथेली पर रहती है। स्कूल से नाम कट जाने और छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने को डर से बच्चे गैरहाजिरी भी नहीं हो रहे हैं। नाव डगमगाते इनका दिल दहल जाता है।
मधुबन प्रताप गांव बागमती नदी के किनारे है। जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेना पड़ता है। छात्राओं ने कहा कि नाव हादसे के बाद नाव से आने जाने में काफ़ी डर लगता है, लेकिन क्या करें। शिक्षक कहते हैं कि नहीं आने पर नाम काट कर हटा देंगे, छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी। रास्ता है ये नहीं है, नाव के अलावे दूसरा कोई संसाधन नहीं है, मजबूरी है नाव से जाना आना। अब विद्यालय चूँकि बांध के अंदर है और तो जाना ही पड़ेगा। डर तो लगता ही रहता है, अब डर थोड़ा कम है, पानी कम गया है। पूरा जब भर जाता है तो भय तो लगता ही है, लेकिन जाना पड़ता है। कैसे पठन पाठन होता है? पठन पाठन होता है, जो विद्यालय है उसमें बच्चे जाते हैं, बच्चे सब अंदर के ही हैं, विद्यालय के आसपास के ही हैं, उनको नाव से जाना नहीं पड़ता है, सब अंदर के ही हैं। आप लोगों को? हम लोग को तो जाना नाव से, आना नाव से। विभाग को जानकारी नहीं? विभाग को तो जानकारी हमेशा जानकारी मिलता रहता है, विभाग जान रहा है, ऐसा थोड़ा ही है जो नहीं जान रहा है, विभाग तो जान ही रहा है। क्या लगता है कि हमारी भी कोई घटना घट सकती है? हाँ, उसमें उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो कभी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। गाय घाट हादसा से डर लगता है? हाँ, भय तो लगा, भय हुआ, वो तो बहुत बड़ा दर्दनाक घटना था। वही नाव है, वही रस्सी? हाँ, सेम टू सेम। यहाँ से 8 बजे जाते हैं, नाव पर चढ़ते हैं, लेकिन नाव पर बहुत डर लगता है, लेकिन सर को डर से जाते हैं पढ़ने। सर बोलता है जब नहीं आइएगा तो नाम काट देंगे और हाजिरी भी नहीं बनेगा, रुपया पैसा भी नहीं जाएगा, इसी की वजह से जाते हैं। लेकिन बागमती नदी में गाय घाट के ओर 12 गो लड़का या लड़की डूब गया है, लेकिन तभी भी मजबूरी से जाते हैं पढ़ने के लिए। 9वां और 10वां क्लास के 12 लड़का या लड़की डूबा हैं। हम लोग भी जाते हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं, कभी डूब जाएंगे, कभी धंस जाएंगे। जे डर लगता है? डर लगता है नदी में नाव पर चढ़ने के लिए, तभी भी जाते हैं। मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी पापा तो कहते हैं डूब जाएगी, नहीं जाओ, लेकिन तभी भी जाते हैं पढ़ने। क्या बनना है? पढ़ लिख कर कुछ भी बनना है। नदी पार कर कर नाव पर चढ़ कर पढ़ने के लिए जाते हैं, और स्कूल नहीं जाते तो मास्टर लोग बोलते हैं कि नहीं आओगे तो नाम काट देंगे, हाजिरी नहीं बनेगा, और इसमें जाने में बहुत डर लगता है, बहुत दिक्कत होता है, और माता पिता बोलता है कि नहीं जाने के लिए, फिर भी जाते हैं। कैसे पार करते हो? कितना देर समय लगता है? कम से कम 1 घंटा लग जाता है। रस्सी से खींच के नाव से जाते हैं। कब से आना जाना लगा हुआ? जब पानी जब बहुत ज़्यादा आ जाता है तो चचरी रहता है, भांज जाता है, तब नाव पर पार होने लगते हैं। मास्टर साहब क्या बोलते रहते हैं कि नहीं आओगे तो? नहीं आओगे तो नाम काट देंगे, हाजिरी नहीं बनेगा। हाँ, हो रहा है तो ये रस्सी के सहारे हम लोग आर पार कर रहे हैं। बहुत काफ़ी डर लगता है। एक यही नाव है कि इसके सहारे से हम लोग मतलब आवागमन करते हैं, काफ़ी डर लगता है इसमें। अभी जो हादसा हो गया वहाँ पे कटरा से आके उस लेकर हम लोग को बहुत दिक्कत में है, और बच्चे को पढ़ने उड़ने के लिए बहुत दिक्कत रहता है। जानकारी दिए हैं पदाधिकारी? अभी तक तो नहीं दिए हैं, जानकारी अभी नहीं दिए हैं। और घटना का डर लगा रहता है? घटना का डर तो काफ़ी लगा रहता है कि बहुत दिक्कत है। मेन बात कि पढ़ाई के बच्चा को इतना दिक्कत है कि सुबह से शाम तक यहाँ पर ड्यूटी करना। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बारिश के मौसम में मुजफ्फरपुर की पहचान, शाही लीची में स्टिंग बग से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। स्टिंग बग नामक लाल कीटों का झुंड लीची के पत्ते, डाली और कलश चट कर जा रहा है, जिससे मंजर पर असर पड़ेगा। इससे लीची उत्पादक, किसान और वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित है। लीची के बगीचों में कीट पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने दवा छिड़काव करने की सलाह दी है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी, बोचहा, मीनापुर प्रखंड के लीची बागानों में इस कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अपने बागों का निरीक्षण करते रहने और इस कीट के मिलने पर तत्काल दवा छिड़काव करने की सलाह दी है। अनुसंधान केंद्र के बगीचों में इसका प्रकोप
होने के कारण अब आसपास के क्षेत्र में भी बागानों में बड़ी संख्या में स्टिंग बग का हमला तेज होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस समय में जो लीची बगीचा हम मुजफ्फरपुर में जो मुसहर एरिया में हम देख रहे हैं कि स्टिंग बग आ चुका है, लेकिन इस समय में ज़्यादा कीड़े जो हैं ये अभी निम्फल स्टेज जिसमें कीड़ा का अपना पंख नहीं बना हुआ रहता है, तो कीड़ा पैदल ही चलता है, इस स्टेज में है। तो इस स्टेज में हम कीड़ों को नियंत्रण करना ज़्यादा आसान है। तो इसी समय में अगर कीड़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा बाद में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस समय में हम लोग कीटनाशक जो है प्रोफेनोफॉस नामक एक कीटनाशक है जिसको हम लोग 1.5 ml प्रति लीटर मार्केट में अलग अलग नाम से मिलता है, उसमें से प्रहार भी एक कमर्शियल नेम है। उसके साथ हमको मिलाना है लैम्बडा साइलोथ्रिन करके कीटनाशक है जो मार्केट में काराटे के नाम से या अलग अलग नाम से मिलता है, ये 1 ml प्रति लीटर। इन दोनों को मिलाकर हमको अभी इस समय में स्प्रे कर देना चाहिए और 10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर लेना चाहिए। और स्प्रे करने के बाद ये ज़रूर ध्यान में रखें कि क्योंकि कीड़ा बड़े आकार के होते हैं तो पूरा सारे कीड़े मरते नहीं हैं, जबकि नीचे गिर जाते हैं। उसमें से लगभग 20% कीड़े जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं और लगभग 1 दिन के बाद फिर से होश आने के बाद फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कीड़े को हम लोग को स्प्रे करने के बाद जो नीचे गिरे हुए कीड़ों को हम लोग को झाड़ू से एक जगह में कलेक्ट कर देना चाहिए और एक पॉलीथीन में उसको डाल के उसका मुंह को बंद करके रख लेंगे, तभी जाके कीड़े जो अंदर जो भी जीवित होंगे वो मर जाएंगे। तो ये काम को किसान भाइयों को इमीडिएटली अभी कर लेना चाहिए और ज़रूर ध्यान दें कि जो स्प्रे पूरे पौधे में अच्छी तरह से हो, क्योंकि ये कीड़े वो बार बार अंडा देता है, तो 2-3 कीड़े भी बच जाते हैं तो फिर से उसका वंश बहुत तेज़ी से विस्तार हो जाएगा। तो स्प्रे करने के दौरान ये ज़रूर ध्यान दें कि स्प्रे बहुत अच्छी तरह से स्प्रे हुआ हो और ताकि सारे कीड़े अपने बगीचे को ख़त्म हुआ है। और एक चीज़ ज़रूरी है कि इसका, क्योंकि जब पंख आ जाएगा कुछ दिन के बाद, तो जो स्प्रे के दौरान कीड़े उड़ के दूसरे बगीचा में बगल में चले जाते हैं, तो जब भी इसका स्प्रे करें तो हम लोग सामूहिक रूप से स्प्रे करें ताकि कीड़े एक साथ में सारे जो उस इलाके में लीची पेड़ है वहाँ पे वो कीड़ा का जो मृत्यु हो पाए ताकि आगे फैल नहीं पाए। मुजफ्फरपुर के कांटी, वीरपुर और मोतीपुर के बुअरिया गांव में भाजपा कार्यकर्ता समाज के बुद्धिजीवी एवं किसान मजदूरों को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल में समाज के हर एक तबके के लिए अलग अलग योजना चलाकर देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अजीत कुमार ने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि अब सोने का नहीं, लड़ने और लोगों को जगाने का वक्त आ गया है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमाशंकर पटेल, नीतीश कुमार, पूर्व प्रमुख मुकेश पांडे, डॉक्टर श्रीकांत पांडे, जिला परिषद सदस्य आलोक उपाध्याय, अब्दुल खालिद राजू, सुनील शाही, धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। मोदी सरकार के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में इस देश के आम आवाम के हित में चलाए गए योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के गांवे-गांवे चलकर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक, बुद्धिजीवी और समाज के किसान मजदूरों के साथ बैठक करके इस बात को आम लोगों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं एक अभियान के तहत। इसी क्रम में आज कांटी विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर और बरुराज विधानसभा क्षेत्र के बुअरिया गांव पहुंचे हैं, जहां लोगों से प्रधानमंत्री के द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो समाज के 18 जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के जातियों के उत्थान के लिए लघु उद्योग, उनका जो रोजगार व्यवसाय है उसमें बढ़ावा कैसे हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करने, लोगों को बताना ये हम लोगों ने शुरू किया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटियों के लिए जो मोदी सरकार के द्वारा सुकन्या योजना चलाया जा रहा है, किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना जिसमें 6,00,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को आर्थिक मदद किया जा रहा है, मुफ्त का अनाज 5 किलो अनाज गरीब परिवार को दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज गरीबों को वो सुविधा दिया गया है। इस तरह
कई एक सुविधा जो मोदी जी ने गांव के लोगों के लिए दिया है, इस संदर्भ में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हम सभी लोगों से अपील किए हैं कि मोदी जी जो इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम कर दिया है, न केवल देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है बल्कि विश्व स्तर पर भारत को स्थापित करने का काम किया है। उनके एक एक कार्यक्रमों को हम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में ले जाने का आह्वान लोगों से किया है और सबों ने हाथ उठाकर कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भी जनहित में कदम उठाए गए हैं, जो भी महत्वाकांक्षी योजना उनका है, हम आम लोगों में ले चलेंगे और आम लोगों का इसका लाभ दिलाएंगे। बीच में एक बाधा है, बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल है और इसके जो अधिकारी हैं, अधिकतर अधिकारी रिश्वतखोर और बेईमान हो गए हैं। केंद्र सरकार का जो भी जन उपयोगी योजना है उसका लाभ सीधा लोगों को मिले, इसमें बाधक है। आज इस सभा के माध्यम से हम वैसे अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार का जो भी योजना आम लोगों के लिए है, जो गरीबों के लिए है, नौजवानों के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है, दलित के लिए है, अति पिछड़ा के लिए है, उस योजनाओं का लाभ बिना रोक टोक का सभी लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास करिए। नहीं तो आम लोग इतना जागरूक हो गया है और मोदी जी के प्रति इतना लोगों का विश्वास है कि अगर आप बाधा बनिएगा तो लोग आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। बेईमान को हमारा कार्यकर्ता, समाज के लोग बेनकाब कर देंगे, ये हम क्लियर कट आपको बताना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देशव्यापी कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा विश्वविद्यालय मंडल अध्यक्ष राजन भारद्वाज के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के सराय सैयद अली बालिका उच्च विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं RBVM कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक राजन भारद्वाज ने बताया कि शिविर में बालिकाओं को स्वास्थ्य जांच के साथ निःशुल्क सैनिटरी पैड, आवश्यक दवाई भी दिए गए। शिविर में लगभग 350 बालिकाओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। स्वास्थ्य शिविर में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुकृति एवं डॉक्टर प्रियंका ने बालिकाओं के स्वास्थ्य की जाँच कर उचित परामर्श किया। प्रधानमंत्री का स्लोगन है स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, देश का तकाजा भी है और ये होना भी चाहिए। इसलिए आज इस स्कूल में स्वास्थ्य चेकअप कैंप यहाँ के मंडल अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया। लड़कियों को यूज़ का नैपकिन भी दिया गया और इस स्कूल में हम लोग को बुलाया गया। हम लोगों ने बच्चों को उत्साहित किया और आज देश में महिला आरक्षण जो दोनों चक्का स्वाभाविक तौर से देश के उत्थान में लगा है, उसकी चर्चा बच्चियों को किया जो बच्चे भी आगे बढ़ कर के डॉक्टर, इंजीनियर क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करें, ताकि जिस देश को विश्व गुरु बनना है उसका बुनियाद इस बच्चों से ही शुरू होता है। और जब बच्चे उस लायक हो जाएंगे तो देश स्वाभाविक तौर से विश्व गुरु के जहाँ से उतर चुका है वहाँ फिर पुनः पहुँच जाएगा। मुजफ्फरपुर में डेंगू से बढ़ रहे खतरे को देखकर सामाजिक संस्था पहल के साथ मिलकर जुलन छपरा के आसव अस्पताल ने डेंगू बचाव अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत शहर के विभिन्न संस्थाओं के साथ आम नागरिकों को डेंगू होने के कारण और इसके लक्षणों की जानकारी दी जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य डेंगू को पहचान कर उसका सही समय पर उपचार करवाना है। आसव अस्पताल के डॉक्टर नवनीत ने डेंगू होने के कारण, लक्षण और इससे बचाव के संबंध में विस्तार से बताया। डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू का मरीज आ रहा है, क्या कारण लग रहा है और क्या कुछ इसका लक्षण है और क्या कुछ? डेंगू का फैलने का मोस्ट ऑफ द मंथ यही रहता है, अगस्त सितंबर, बारिश के बाद, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह स्टैग्नेट हो जाता है और डेंगू एडीज इजिप्टी से फैलता है, जो एक तरह का मच्छर है। वो उसी में पानी में प्रजनन करते हैं जिसके बाद फैलने लगता है। दूसरा, किसी तरह का छिड़काव अगर ना हो तो वो पानी में एक बार लार्वा डाल दिया तो वो फिर साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके बचाव के क्या कुछ पहले लक्षण क्या है इसके?
मरीज? लक्षण के लिए तो सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर, मतलब 102, 103, 104 तक भी फीवर जा सकता है, क्योंकि ये एक वायरल फीवर है जस्ट लाइक कोविड। लेकिन कोविड से इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं। हाई ग्रेड फीवर के साथ में कुछ डेंजर साइन है जिसको बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट समझें और अगल बगल के लोग भी जानें, ताकि सही समय पे उसका बचाव हो सके। तो सबसे ज़्यादा अगर बुखार के साथ में बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है तो आपको एकदम हॉस्पिटल की तरफ जाना है। वॉमिटिंग हो रही है कि खाना पानी कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एकदम हॉस्पिटल की तरफ। बॉडी में रैश है या कहीं ब्लीडिंग हो रही है, दांत से ब्लीडिंग हो गया या पैखाने के रास्ते से, या फिर उल्टी किया उसमें ब्लड दिख रहा है, लैट्रिन काली हो रही है बाल की तरह, अलकतरे की तरह, तो ये सब कुछ डेंजर साइन है। और पेशेंट बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, कई बार तो पेशेंट की सांस भी बहुत तेज चलने लगती है। तो ये सब बहुत डेंजर साइन है। अगर इसमें पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो पेशेंट कैन कोलैप्स। इसे बचाव के लिए बचाव के लिए तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है कि मच्छरदानी में रोज़ सोएं। मोस्टली डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग और शाम को काटते हैं, ठीक है, तो उससे बचना है। शाम में जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पूरा शर्ट पैंट लगा के और पाँव को ढक के मोजा लगा के ही बाहर निकलना है। दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर, जो ओडोमॉस आता है, या फिर रिपेलेंट जो गुड नाइट और ये सब आता है। दूसरा, अभी बहुत ज़्यादा एडवांस जाएंगे तो एक इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड कर्टेंस भी आते हैं जो 12 से 18 महीना तक परसिस्ट कर सकता है, तो घर में लगा देना है, जो खुद ब खुद मच्छर को रिपेल करते रहेगा। दूसरा, घर के चारों तरफ पानी जहाँ स्टैग्नेट हो सकता है, मतलब ठहराव दिखी जा सकती है, सब जगह पानी हटा देना है। इससे मौत भी हो जाती है, कल एक मौत हो गया जी, डेंगू से अगर टाइमली नहीं देखा जाए, और बहुत बार लोग फंस जाते हैं कि डेंगू का सिम्टम्स समझ नहीं पाते। और डेंगू का जांच अभी सरकार की तरफ से हर जगह फ्री भी हो रहा है, मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में, और हर जगह अब जांच इसकी बहुत रेडली अवेलेबल है, क्योंकि डेंगू 2010 के बाद बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू को कुछ लोग टाइफाइड समझ के इलाज करने लगते हैं, जिसके कारण पेशेंट का टाइमली सही इलाज नहीं हो पाता है, तभी मौत हो सकती है। नहीं तो अच्छा प्रोग्नोसिस है डेंगू का। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में आयोजित वार्ड सदस्य पंच संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 3 अक्टूबर को पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों की मनमानी और सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि मानदेय, अनुरक्षण भत्ता, कार्यकारिणी नियमित ग्राम सभा में आ रहे कठिनाइयों के समाधान के लिए अप्रैल में धरना दिया गया, लेकिन जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने मांग पत्र पर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। बैठक में वार्ड सदस्य पंच संघ के प्रदेश संयोजक राम प्रवेश यादव, वरिष्ठ नेता शिशिर कुमार नीरज, सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष विनय पासवान, उपेंद्र राय, धीरज पाठक सहित कई नेता उपस्थित रहे। आज हम लोग वार्ड सदस्य पंच संघ जिला इकाई मुजफ्फरपुर का बैठक का आयोजन किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को अधिकार दिया गया, लेकिन पदाधिकारी और वरीय प्रतिनिधि के वैमनस्य के कारण जो हम लोग को सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। 8 अप्रैल 2023 को हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन किए थे 7 सूत्री मांग को लेकर के, और वह 7 सूत्री मांग जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बीपीआरओ को दिया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। इसका हम लोग 16 प्रखंड में घूम करके बीडीओ साहब से बात किए हैं। उसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी को 7/7/2023 को चिट्ठी दिए हैं कि जब आपके बात को प्रखंड के पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं तो हम लोग को मांग सुनेगा कौन। अगर 10 दिन के अंदर अगर हमारे मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा करेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में 3 सितंबर को बैठक हुआ और वहां घोषणा हुआ कि सरकार का जो भी योजना वार्ड सदस्यों के लिए आता है वार्ड सदस्य तक नहीं पहुंच पाता है, जिसको लेकर के 3 अक्टूबर को पूरा 38 जिला में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा। जो हम लोग को अधिकार देगा, दिलाने में मदद करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। इसी नारा के साथ हम लोग आज बैठक किए हैं कि 3 अक्टूबर का बैठक
कैसे हम लोग का सक्सेस हो और कैसे अभूतपूर्व हो, पूरे बिहार में 1 नंबर में मुजफ्फरपुर को लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यही आज बैठक का उद्देश्य है। शुक्रवार को डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 19 के कृष्णा टॉकीज के बगल वाली गली और मोहल्ले का निरीक्षण किया। मुख्य सड़क को ऊंचा कर दिए जाने के कारण पूरा मोहल्ला जलजमाव से प्रभावित है। मोहल्ले के लोगों ने इसी समस्या से अवगत कराने को लेकर डिप्टी मेयर को बुलवाया और निरीक्षण करवाया। एक तरफ जहां पूरे जिले में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस मोहल्ले के जलजमाव की स्थिति से यहां के लोग भयभीत है। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने इसे लेकर नगर आयुक्त से पंप लगाकर पानी निकलवाने की बात कही। वहीं फॉगिंग और छिड़काव कर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचाव के उपाय जल्द से जल्द कराने का आश्वासन भी दिया। आज मैं वार्ड 19 में आई हूँ। यहाँ की जनता का हमेशा कंप्लेन आ रहा था कि मैडम रोड टूटा हुआ है, रोड पर पानी आ जा रहा है और जनरली जब बारिश नहीं होती है उसके बावजूद भी रोड पर पानी आता है। जो नाले हैं, नाले पूरे जाम हैं और घरेलू पानी जो रोज़मर्रा का जो पानी होता है वो नाला से ओवरलैप होकर रोड पर आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। आज तो हल्की बारिश हुई है तो मैं देख रही हूँ कि ऐसे भी पानी है। और 4-5 दिनों पहले मैं एक प्रोग्राम में यहाँ आई थी तो उस दिन बारिश नहीं थी तो उस दिन भी रोड पर पानी था। तो मैं देख रही हूँ कि नाला का जो पानी है वो फ्लो आगे नहीं बढ़ रहा है, नाला जाम है, पूरा नाला ही जाम है। और मैं इन लोगों से पूछी हूँ तो इन लोगों ने बताया है कि नाला की सफाई मैडम ऐसे हुई नहीं है और ना तो एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है, ना ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ है। जबकि हम लोगों ने ऑर्डर 2 महीने पहले मैं लेटर लिखी हुई हूँ और बोली हुई हूँ नगर आयुक्त महोदय को कि एंटी लार्वा और ब्लीचिंग का छिड़काव करा दिया जाए, जो नहीं हुआ है। तो इन लोगों की सारी कंप्लेनें हैं, मैं सुनी हूँ। और मैंने कल DPR भी यहाँ का मांगा था कि यहाँ का रोड जो कृष्णा टॉकीज से गांधी पुस्तकालय तक का जो रोड है बहुत जर्जर है, तो ये रोड पास हुआ है कि नहीं और इसकी क्या DPR है मैं आज जाके देखूँगी। और नगर आयुक्त महोदय को मैं आदेश दूंगी कि पहले तो नाला की सफाई सुपर सकन मशीन से करानी होगी, क्योंकि नीचे जो गंदगी है जब तक नीचे का गाद नहीं निकलेगा तो नाला में पानी इस तरह से ओवरफ्लो होकर बाहर आएगा ही। तो पहले नाला की सफाई हो जाए, एंटी लार्वा ब्लीचिंग का छिड़काव हो जाए ताकि डेंगू के प्रकोप से यहाँ के लोग बच सकें। और रोड बनाने की बात जहाँ तक है तो मैं जाके पहले देखती हूँ कि यहाँ की क्या स्थिति है, रोड पास हुआ है कि महीनों भर इस रोड में पानी बिल्कुल महीनों नहीं, मुझे तो लगता है कि सालों भर 365 दिन मान के चलिए कि यहाँ ये सब एरिया में डेंगू का भी मरीज है, फिर भी डेंगू के लिए रोकथाम के लिए कोई 10 बजे के बीच में आइए, घरेलू पानी आता ही है, पूरा पानी भरा हुआ रहता है। तो नाले की सफाई इधर नहीं हुई है। नहीं हूँ और सारी बातें करूँगी। पहले तो एंटी लार्वा और ब्लीचिंग का छिड़काव करवा देती हूँ और नाले की सफाई करवा देती हूँ। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही तो हो रही है। हम लोगों ने तो ऑर्डर कर दिया है लेकिन छिड़काव हो नहीं रहा है, तो कहाँ क्या दिक्कतें हैं वो मैं जाके पूछती हूँ सभी से। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने बिहार के 23 जिलों के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और महासचिव की सूची जारी की है। मुजफ्फरपुर महानगर अध्यक्ष के पद पर विकास गुप्ता और महासचिव के पद पर गौरव शाह को मनोनीत किया गया है। मनोनयन के बाद मारीपुर स्थित युवा राजद के कार्यालय पहुंचे विकास गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। विकास गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि आने वाले समय में युवा राजद को और मजबूत करने का काम करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है जड्डा बाबू उनको, साथ ही साथ हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष जानदार शानदार राजेश यादव जी को और मेरे राजनीतिक गुरु अभिभावक टाड़ी शोएब जी को उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने पुनः इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस चुनावी जो समर आने वाला है उसमें मुझे पुनः सौंपा है। मैं उनकी उम्मीदों पर मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा और केंद्र सरकार की नाकामियों को हर एक वार्ड में जा के बताने का काम करूंगा और प्रत्येक बूथ पे अपनी कमेटी को मजबूत करके इस शहर में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहराने का काम करूंगा। ये और साथ ही साथ मैं पुनः आभार सभी व्यक्तियों का व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर पूर्ण विश्वास जताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आईफोन के शौकीनों के लिए मुजफ्फरपुर के कच्ची सराय रोड हाथी चौक स्थित मोबाइल शॉप क्लियर टोन में एप्पल का एक्सपीरियंस जोन का शुभारंभ हुआ है। शुक्रवार को इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने फीता काट कर किया। यहाँ एक ही छत के नीचे आईफोन के अलावा ग्राहकों के लिए अन्य कंपनियों के भी स्मार्टफोन उपलब्ध है। आईफोन खरीदने वाले ग्राहकों को विशेष छूट के साथ गिफ्ट भी दिया जा रहा है। क्लियर टोन के ऑनर मोहम्मद नौशाद ने बताया कि नॉर्थ बिहार का पहला एप्पल का एक्सपीरियंस जोन खुला है, जहां एप्पल के सभी वेरिएंट उपलब्ध है। यहां ग्राहकों के लिए EMI के साथ हर खरीद पर विशेष छूट दी जा रही है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह काफ़ी पुराना शॉप है, शहरवासियों को इस पर पूरा भरोसा रहा है। आज इस शहर के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि क्लियर टोन के मालिक ने, पार्टनर ने इस हाथी चौक पर आईफोन जो एप्पल कंपनी का है उसका लॉन्चिंग किया है। और हमारे शहर में इस फ़ोन को की प्रथम यह विश्वसनीय दुकान खुली है और हम लोग भी इसी में आकर के अपना फ़ोन खरीदते रहे हैं। और एक समय था कि एप्पल का फ़ोन ये लड़का नहीं बेच रहा था, तो कहीं से मंगा करके हमको दिया था। आज जो है यह खुद बेचते, इसलिए मैं इसको तहे दिल से आशीर्वाद, धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। यह इस लाइन में दिनानुदिन बढ़ते रहे, जिससे समाज को हर तरह के का फ़ोन की सुविधा मिले। और आजकल का लड़का तो फ़ोन पर ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है, तो उसमें यह बेहतरीन अवसर है कि इस आईफोन के द्वारा उसको हर सुविधा मिलेगी। और इसके यहाँ प्राइस वगैरह भी बहुत रीजनेबल होता है, मैं इसका गारंटी देता हूँ। पुराने जुड़े हुए हैं यहाँ पे? हाँ, ये गलत उलट पैसा नहीं लेता है, ठग विद्या नहीं है यहाँ। इसलिए मैं शहरवासियों को, अपने भाई बहनों को इससे भी आग्रह करूँगा कि एक बार इसके यहाँ आकर के देखिए, समझिए, आपको सही लगे तो ज़रूर खरीदिए। ये एप्पल का एक्सपीरियंस जोन नॉर्थ बिहार का पहला खुला है। अब आईफोन लवर्स जो हैं, जिनको आईफोन लॉन्चिंग के दिन खरीदना पड़ता है, उनको अब दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लॉन्च के दिन ही मिल जाएगा आईफोन और सारे वेरिएंट मिलेगा। आज आईफोन का 15 लॉन्च किया है, 15, 15 प्लस, 15 प्रो, सारा वेरिएंट यहाँ मिल रहा है, अवेलेबल है। 0 इंटरेस्ट पे है, आराम से मिल जाएगा। ये नॉर्थ बिहार का पहला एप्पल का एक्सपीरियंस जोन खुला है और इसके साथ ही सारे कंपनी का भी मिलेगा यहाँ। एक दुकान का नाम क्लियर टोन हुआ। ये 23 वर्षों से मोबाइल इंडस्ट्रीज में है, सेवा दे रहे हैं और यहाँ उचित दाम पे गिफ्ट के साथ मिल जाता है सारा सामान। पूरा पता हो गया दुकान का? ये क्लियर टोन एप्पल एक्सपीरियंस जोन हाथी चौक, कच्ची सराय रोड, मुजफ्फरपुर में है। अमर सिनेमा चौक? जी, नियर अमर सिनेमा। सब वैरायटी है आईफोन का? आईफोन का सब वैरायटी है? हाँ, आईफोन का सारा वैरायटी है। आईफोन का मोबाइल, आईफोन का आईपैड, आईफोन का वॉच, आईफोन का पेल्सिन, आईफोन का अडेप्टर, हेडफोन, सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ। EMI की सुविधा उपलब्ध है? जी, EMI पे है। 24/0 का स्कीम है, 0 इंटरेस्ट पे आपको, 0 डाउन पेमेंट पे 24 महीना 30 महीना के मिलता है। 2000 के महीना पे आईफोन मिलता है यहाँ। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट बांध रोड में गणेश पूजा के तीसरे दिन संध्या में महाआरती की गई और 551 मोदक से भोग लगाया गया। महाआरती में मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार एवं बबली कुमारी सहित काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आयोजक मंडल की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर को अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस समय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे से पूरा शहर भक्तिमय है। आज हमारी संस्था है सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी तरफ से
551 मोदक का भोग लगाया गया है, जिसमें हमारे टीम मेंबर सबने बहुत मेहनत करके और इस मोदक को बनाने में हम लोग सब एकत्रित होकर के हम लोगों ने सारे इस मोदक को बना के यहाँ तक लेके आए हैं। और हमारे डिप्टी मेयर और मेयर जो है उनके हाथों मोदक का प्रसाद लगा करके उनके हाथों संध्या आरती करवाई गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।